नमस्कार, हवा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। भूपेश कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं मंत्री रविंद्र चौबे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजा है कि जो पूरे देश में चर्चा है ऑनलाइन जुआ का, महादेव ऐप जैसे इस प्रकार के जो कुरीति है, केंद्र सरकार ने भी कहा है स्टेट इसके लिए कानून बना सकता है। आज एक विधेयक छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब ये विधानसभा में आएगा और ये एक्ट स्टेट एक्ट के रूप में अब छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि शाला भवनों के मरम्मत की विशेष योजना, जिसके लिए एस्टिमेट किया गया है लगभग 780 करोड़ रुपया, हमारे पास बजट में 500 करोड़ की उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त जो राशि इसमें लगनी है उसको मंजूरी देते हुए कार्य की एजेंसी आरईएस के माध्यम से कराने का और जिले में कलेक्टर को नोडल बनाया गया है। इस राशि से प्रदेश के सारे स्कूल भवन जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसका संधारण किया जाएगा। अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं वो ये है कि हमने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित छत्तीसगढ़ के सभी राशन कार्ड धारियों को जो एनएफएसए के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ एफएसए के अंतर्गत माह जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न का वितरण जैसे अभी निःशुल्क दिया जाता है वो जारी रहेगा। फिर से समझ लीजिए, दिसंबर 2023 तक इनको निःशुल्क चावल का वितरण जारी रहेगा। इसमें लगभग 52 और 11 कितना हुआ 63 लाख राशन कार्ड धारी हैं जिनको निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण होता है। ये अब हम बढ़ा करके पूरे प्रदेश में दिसंबर 2023 तक जारी रखेंगे। इसके अलावा बहुत और निर्णय हुए हैं। रायपुर जो नवा रायपुर हम लोगों ने जो बनाया हुआ है उसमें क्षेत्रफल श्रेणी के आधार पर जो भूखंडों की लीज प्रीमियम है दादी पूर्व निर्धारित है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वहां उठाव नहीं हो पा रहा है रेट और इंटरेस्ट ज्यादा होने के कारण। आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि निर्णय लेने के 90 दिन के भीतर अगर वो राशि पूरी अदा करेंगे तो ब्याज की राशि 25% और सरचार्ज में पूरी छूट देंगे, और जो 90 दिन के भीतर आंशिक जमा करेंगे उसको अलग अलग श्रेणी में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे नवा राजधानी में उठाव होगा। एक अन्य निर्णय में अनधिकृत विकास का नियमितीकरण, ये पार्किंग जो अनधिकृत का यूज कर रहे थे उस पे पिछले बार हमने निर्णय लिया था कि जो वायलेशन 50% तक किए हैं उसको नियमित किए थे। अब इसको बढ़ा करके 75% तक के भी वायलेशन को हमने नियमितीकरण के दायरे में लिया है। एक और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ में हमने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण किया है। उसकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में जो विधेयक पारित हुआ है, मूल्यांकन से दुगने तक की राशि देय होगा, ऐसा विधेयक में पारित पिछले विधेयक पारित प्रस्ताव में। तो टोटल जो मूल्यांकन अभी आया है वो लगभग 130 करोड़ के आसपास, जिसमें वाहन और जो उपकरण है उसको शामिल नहीं किया गया है, उसको दान माना गया है। वाहन और उपकरण के सिवाय टोटल जो मूल्यांकन 130 करोड़ रुपया, दुगने तक की राशि
विधेयक के में दे, ऐसा माना गया है। लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला लिया है 1.15 माने 1.5 गुना भी नहीं ना, 1.15 के वृद्धि करके उनको राशि दे होगी। आज मंत्रिपरिषद ने इसको पारित किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णय हुआ है, जो जुडिशियल इंक्वायरी भीमा मंडावी माननीय विधायक जी की मृत्यु हुई थी, तो उसका जो रिपोर्ट आया है उसको हम लोगों ने मंजूरी दी है, वो विधानसभा के पटल में रखा जाएगा। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि आने वाला वर्ष मिलेट मिशन का पूरे देश में लागू किया जा रहा है। चैनल में आप लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट करने के लिए मिलेट्स का यूज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यूं ही पहले से हम लोग मिलेट मिशन लागू किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां हमने कोदो का और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी भी कर रहे हैं। 52,000 क्विंटल मिलेट्स की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है। अब चूंकि अगला वर्ष पूरा इसके प्रमोशन का वर्ष रहेगा, तो सभी विभागों को मिलेट्स की यूज को बढ़ाने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। उसमें जवाबदेही तय किया गया है। एक प्रस्ताव ये किया गया है, जैसे पीडीएस चलाते हैं आदरणीय, इनके यहाँ भी मिलेट्स का यूज किया जाए। जैसे रेडी टू ईट चलता है महिला बाल विकास में, वहां उसका कैसे यूज किया जाए। और तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े होटल वगैरह चलते हैं, वहां मिलेट्स का उपयोग कैसे किया जाए। तो कुल मिला के ये आशा है कि मिलेट्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ताकि छत्तीसगढ़ में ये इसका उत्पादन जो लगातार बढ़ रहा है, 52,000 क्विंटल तो हम खरीदी कर चुके हैं। 3 योजनाओं का विभिन्न विभागों को जवाबदेही तय किया गया है। परिवहन विभाग के 2 छोटे छोटे प्रस्ताव थे। एम्बुलेंस, पिछली बार क्या हुआ था, कोरोना के बाद एम्बुलेंस की खरीदी कुछ बहुत बढ़ी हुई है, तो उसके जो शुल्क है उसमें थोड़ा सा एम्बुलेंस की खरीदी और बढ़ेगी, कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं। आप सुन रहे थे मंत्री रविंद्र चौबे को भूपेश कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, उसे भरना हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने चुनौती स्वीकार की और हमने जहां कहीं भी सड़कों पर गड्ढे थे उसे भर दिया है। जो बाकी बचे हैं उसे भी जल्द ही भर दिया जाएगा। हमने सरकार बनाने के बाद से ही ये संकल्प लिया था कि हम बेहतर काम करेंगे और हमने अपना संकल्प भी पूरा किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि अब पनामा नहीं, पाठशालाओं की बात होती है, काम वर्सेस कांड की बात होती है। तो ट्वीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। प्रदेश की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो गड्ढे जो कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश की सड़कों पर आए थे, चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन चुनौती को स्वीकार कर सड़कों पर गड्ढों को भरा और कहीं ना कहीं इन गड्ढों के जरिए उन लूप होल्स की भी बात सीएम ने कही है जो बीजेपी की सरकार में रही। पनामा का जिक्र उन्होंने एक बार फिर से अपने ट्वीट में किया है। पनामा की नहीं, अब पाठशालाओं की बात होती है। इस बात का भी जिक्र उनके इस ट्वीट में, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट हुआ है। सरकार बनाने के बाद से ही ये संकल्प लिया था कि हम बेहतर काम करेंगे और इस संकल्प के अकॉर्डिंग ही हमने काम किया भी। तो तमाम बड़ी बातें सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखी हैं। काम वर्सेस कांड की बात होती है, यानी कि पनामा की पहली बात होती थी, लेकिन अब लोग पाठशालाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे और बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस पर लेंगे। सबसे पहले रजनीश जी विधायक हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट है, काम वर्सेस कांड की बात कर रहे हैं, काम उनके कांड आपके, ऐसा कहना है उनका।
वो देख रही छत्तीसगढ़ की जनता कितने का कांड रोज छप रहे हैं। कोल माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ईडी, सबका देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो कांडों का तो छत्तीसगढ़ में छोड़ के दूसरा कोई काम रह नहीं गया है। और बाकी विकास की बात करें तो एक आध ठो डाटा देते तो अच्छा लगता। 1947 से 2003 तक यदि देखें तो कांग्रेस की सरकार रही है। कितने सड़क बनाए, कितने स्कूल थे, कितने कॉलेज थे, कितने आईआईटी थे, आईआईएम थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे। छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो इसलिए ये बड़े कसम वादे करके आए थे सरकार में और इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह के ट्वीट और फेसबुक और विज्ञापन दे रहे हैं। दें, अभी 4-6 महीना और है। छत्तीसगढ़ की जनता इनको बताने वाले है कि इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं। 2023 में देखिएगा इनको यहाँ की 2.5 करोड़ जनता ऐसा सबक सिखाई गई कि भूल के भी इस तरह के वादे नहीं करेंगे, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। अभी रहें अपने घमंड में चूर है सरकार और उनको लगता है कि हम सब कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता दिख रही है। एक और बात पे आपका जवाब चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश की सड़कों पर जो गड्ढे हुए, मुझे लगता है कि प्रतीकात्मक रूप से लूप होल्स की बात करें और पनामा का जिस तरह से हमेशा ही जिक्र करते रहे सीएम भूपेश बघेल, एक बार फिर से उसी बात का जिक्र इस ट्वीट में भी किया है। मैंने पहले ही कहा कि उनके पास बोलने कहने के लिए कुछ नहीं है। अभी की बात करें वो कि ईडी क्या क्या कर रही है, उसके क्या है, और अभी आने वाले समय में और देखेंगे। अभी तो कुछ चीज देखे हैं, आने वाले समय में इनकम टैक्स ईडी ने क्या क्या छत्तीसगढ़ के इन 4 सालों में पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ छत्तीसगढ़, इसको देखेंगे। रही बात रोड की, तो 1200 किलोमीटर रोड था 2003 तक। 2003 तक बोल रहा हूँ, इसके पहले भी मुख्यमंत्री हुए, विधायक, सांसद, मंत्री हुए और रमन सिंह जी के आने के बाद वो 22,000 किलोमीटर हो गया। यदि पीडब्ल्यूडी की राजमार्ग की बात करें, वो लगभग 2000 किलोमीटर था, वो 60,000 किलोमीटर हुआ। तो इसमें गड्ढे तो भर ले, पहले गड्ढे की बात करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विनय जायसवाल जी, विधायक, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भटका रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। मैं भी रजनीश भाई की बात को सुन रहा था। मैडम, 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो छत्तीसगढ़ में राज की और असली में राज की। छत्तीसगढ़ के किसानों की बात हो, छत्तीसगढ़ के सड़कों की बात हो, छत्तीसगढ़ के पेयजल की बात हो, किसी भी चीजों से कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं था। ना तो यहाँ के अन्नदाताओं को बोले थे कि बोनस देंगे, 21 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। 15 साल में इन लोगों ने ठगने का काम किया। आज जब माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी ये बयान देते हैं कि 15 साल का गड्ढा तो गड्ढा ही होता है ना। आज भारतीय जनता पार्टी के कल की बात कर रहा हूँ, अपने विधानसभा की, एक पलथा जाम करके बड़ा इंटीरियर एरिया है, वहां पर ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। 15 साल में लोग कुछ नहीं पहुंचा है और अभी वहां के लिए हल्ला मचाना चालू किए कि यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। डॉक्टर साहब सुनो ना, 40 लाख की लागत से वहां पलथा जाम में सड़क का कल भूमि पूजन किए हैं। चलिए, देखना होगा इस मसले को अब किस तरह से देखा जाता है। फिलहाल विनय जी और रजनीश जी ने अपनी अपनी बात पार्टी की तरफ से रख दी है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि सीएम का एक ट्वीट आया और अब देखना होगा कि किस मायने से इस ट्वीट को जनता समझती है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी पार्षद समेत 60 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। निगम घेराव के दौरान तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। पार्षद मृत्युंजय दुबे, सोनू राजपूत पर एफआईआर हुई है। राहुल राव, शुभांकर द्विवेदी पर भी केस दर्ज हो चुका है। तो देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और इसी प्रदर्शन को लेकर 60 कार्यकर्ताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। किस तरह से पुलिस के साथ भी मारपीट हुई थी, विजुअल्स सामने आए थे। निगम का घेराव करने के लिए बीजेपी के पार्षद निकले थे और उसके बाद जो मंजर था ये तस्वीरों के जरिए भी बयां किया जा रहा है। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? 60 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
जी देखिए, बीजेपी का उग्र प्रदर्शन था और जिस तरह से वहां पर जो अफरा तफरी मच गई थी, जो निगम के चैनल गेट है उसे भी तोड़ा गया था। इसके साथ ही साथ पुलिस आरोप लगा रही है और इस बात की भी वहां पर सामने आई है कि पुलिस से धक्का मुक्की की गई है। धारा 147, 159, 294 गाली गलौज सहित तमाम जो धाराओं के तहत अब जो भाजपा के पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तमाम 60 लोगों पर जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया है। पूरा मामला है जो नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के नगर निगम का घेराव करने वहां पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो निकले हुए थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई थी और जो भीड़ अनियंत्रित होकर के जिस तरह से बैरिकेड्स जो लगाए गए थे निगम के अंदर कोई प्रवेश ना किया जाए, तो उसे तोड़ते हुए चैनल गेट को भी तोड़ा गया। इसके साथ ही साथ शासकीय काम में बाधा के जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। अब देखना होगा कि जो कोतवाली पुलिस है आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। जब इस तरह से जब प्रदर्शन होता है किसी भी राजनीतिक दल का, तो इस तरह के जो उग्र रूप है वो कम ही देखने को मिलते थे। कल जब बड़ा प्रदर्शन हुआ तो इस दौरान जो भीड़ है वो नियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होने के बाद इस तरह से जो हंगामा है वो काफी बीजेपी बिल्कुल हंगामा तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आया। युगल, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विजुअल्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से झूमर झटकी हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ भी मारपीट की कोशिश की और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। और अब 25 सेकंड में खबर। भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म। सीएम वृक्ष संपदा योजना पर कैबिनेट